Good morning, students. Today we will first study about figure of speech because we have to read poems and lessons here. You are in 9th class now, तो उसके साथ में हमें फिगर ऑफ स्पीच भी मेंशन करने होते हैं. फिगर ऑफ स्पीच पोएम में कौन सा यूज किया गया है, लाइक लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइसेस. तो इनको डिस्क्राइब करना होता है तो पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, और जब भी हम पोएम या लेसन पढ़ेंगे तो हम साथ साथ में बताएंगे कि कौन सी पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. ओके, आप इनको एक ऐसे समझ सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हिंदी में हमारा अलंकार होता है ना. अब अलंकार क्या काम करते हैं, जो हमारी भाषा होती है उसको सुंदर बनाते हैं, सुसज्जित करते हैं, सुंदर बनाते हैं और बड़ा सा अच्छा एक रूप दे देते हैं उसको. तो उन सारे वो काम कौन करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस. ओके, तो पहले इसको समझो. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स यहाँ पर आप अलंकार के रूप में लेंगे कि हमारी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, कविता को सुंदर बनाने के लिए, लेसन को सुंदर बनाने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाए उनको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. ऐसे ही लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस बोलते हैं. ओके, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ 5 को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो सब आपको सीखने हैं. द फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास. अनुप्रास पढ़ा होगा ना आपने, जहां पर एक ही साउंड बार बार आए, अब एक ही साउंड को रिपीट किया जाए. जैसे कि वांटेड वियर आपकी फर्स्ट पोएम में है. वांटेड व की साउंड लेटर पे नहीं जाना है कि डब्ल्यू और डब्ल्यू रिपीट हुए. नो, वी हैव टू कैरी द साउंड. वांटेड व वियर व और व, देखिए व साउंड रिपीट हुई है यहाँ, तो इसे कहते हैं एलिट्रेशन, अनुप्रास. अब अनुप्रास हमारा 2 तरह का होता है, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. एसोनेंस इज व्हेन वोवल इज रिपीटेड. एसोनेंस में क्या होता है, जब वोवल साउंड की रिपीटेशन हो, और कॉन्सोनेंस में क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन हो. सो दीज आर वेरी सिंपल. जब वोवल साउंड रिपीट हो एसोनेंस, एंड जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो कॉन्सोनेंस. जैसे कि आपकी फर्स्ट पोएम में एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. देखिए साउंड, देखिए एंड अ साउंड, दैट इसमें भी बीच में अ साउंड है, दैट हैज में हैज अ साउंड रिपीट हुए. देखिए है तो यहाँ भी ए ए ए ए ए, बट मैंने आपको बताया ना लेटर्स पर नहीं जाना है, हमें जाना है साउंड पर. इसमें तो ये किसकी साउंड दे रहा है, मेड ए की साउंड दे रहा है, यहाँ अ की साउंड नहीं है. एंड दैट हैज मेड, यहाँ सेम साउंड कैरी हो रही है, तो यहाँ आप एसोनेंस कहेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंस. जहाँ क्या बताया था, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो. जैसे कि रोड्स डाइवर्स, यहाँ ड और ड साउंड रिपीट हुई है, 2 रोड्स डाइवर्स. ओके, तो ये समझ में आया. एलिट्रेशन, अनुप्रास, जहाँ एक ही साउंड बार बार आए. 2 टाइप की, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस. एसोनेंस जब वोवल साउंड रिपीट हो, कॉन्सोनेंस जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो. ओके बेटा, तो प्रैक्टिस इट. नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, पर्सोनिफिकेशन. इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानवीकरण. मानवीकरण तो पता होगा ना, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स एक्ट एज लिविंग थिंग्स. जब निर्जीव चीज में सजीव की एक्टिविटीज दिखाई जाए, इंसानों के जैसे काम कराया जाए, तो वहां होता है मानवीकरण. वेरी सिंपल. देखिए, आई सो द क्लाउड्स डांसिंग. अब ये क्लाउड्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट यहाँ पर क्या शो कर दिया, डांसिंग. क्लाउड्स डांस कर रहे हैं, तो नॉन लिविंग से हमने ह्यूमन एक्टिविटीज करा दी, डांसिंग, तो यहाँ आपका पर्सोनिफिकेशन है. ओके, नेक्स्ट वन इज सिमिली. दिस वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. सिमिली, उपमा. उपमा में क्या होता है, एक चीज की तुलना करते हैं, हम क्या करते हैं, कंपेयर. आपको ना यहाँ सिमिली और मेटाफर, मेटाफर मीन्स रूपक, ये दोनों सेम है. इसमें 3 चीजें देखनी होती है आपको. एक तो ये देखना होता है कि कंपैरिजन हो. नेक्स्ट थिंग, 2 डिफरेंट कैटेगरीज के हो. ये एक ही कैटेगरी का कंपैरिजन ना हो कि जैसे इंसान का कंपैरिजन इंसान से करा दिया, जानवर का जानवर से करा दिया है, नेचर की किसी थिंग की नेचर की किसी थिंग से करा दी. नो, डिफरेंट कैटेगरीज लेनी होती है. जैसे एनिमल का इंसान से करा दिया जाए, किसी और चीज का, नेचर की किसी थिंग का किसी इंसान से करा दिया जाए. 2 डिफरेंट कैटेगरीज होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, कंपैरिजन वर्ड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
आपको ये तीनों चीजें देखनी होती है कि कंपेयर किसका किया गया है या नहीं है कंपैरिजन। टू डिफरेंट कैटेगरीज का कंपैरिजन होना चाहिए और कंपैरिजन के वर्ड्स होने चाहिए। देखिए जैसे ही इज एज ब्रेव एज लायन। अब कंपैरिजन किसका है, ही और लायन का। ही इंसान, लायन जानवर, दो अलग कैटेगरीज हो गई। ही का लायन से कंपैरिजन है और जो एक क्वालिटी है वो मेंशन होती है। क्वालिटी क्या है, दोनों की सेम कॉमन क्वालिटी क्या है, दोनों ब्रेव है, बहादुर है दोनों। देखो हो गया ना, कंपैरिजन हो गया यहाँ पर। कंपैरिजन के लिए टू डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, क्वालिटी भी मेंशन हो गई, ब्रेव है। और कंपैरिजन वर्ड्स, ये जो एज और एज हैं ये दोनों कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक और कंपैरिजन वर्ड आप कैसे कह सकते हो, ही इज ब्रेव लाइक अ लायन। अब इसमें कंपैरिजन वर्ड कौन सा हो गया है, लाइक। तो सिमिली को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको कंपैरिजन वर्ड्स मिलेंगे एज और लाइक। जहां भी आपको एज और लाइक वर्ड दिखते हैं कंपैरिजन में परफेक्टली, वहां पर आपका सिमिली होगा। पर याद रखें कि जो कंपैरिजन है वो डिफरेंट कैटेगरीज में हो, सिमिलर कैटेगरी में। आप ये नहीं कह सकते राम इज एज ब्रेव एज श्याम। नो, राम और श्याम का कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों ही ह्यूमन हैं और वो सिर्फ एक कंपैरिजन ही रह जाएगा, सिमिली नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मेटाफर। मेटाफर को आप क्या कह सकते हो, एक कॉम्प्रेस्ड सिमिली कह सकते हो। कॉम्प्रेस्ड का मतलब छोटा करना। जब सिमिली को हम छोटा कर देते हैं तो मेटाफर बन जाता है। सेम थिंग, जैसे सिमिली में कंपैरिजन हुआ था ऐसे ही मेटाफर में कंपैरिजन होगा। सिमिलरली दो अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, सिमिली को छोटा करके मेटाफर बनाएंगे। सिमिली में क्या था, ही इज एज ब्रेव एज लायन। अब इसमें जो कंपैरिजन जो क्वालिटी है वो मैं हटा दूं, मैंने ब्रेव को यहाँ हटा दिया और कंपैरिजन जो वर्ड्स हैं वो मैंने हटा दिए। जो कॉमन क्वालिटी है वो और कंपैरिजन वर्ड्स को हटा दो, बाकी जो बच जाएगा वहां मेटाफर हो जाएगा। जैसे कि अगर एज ब्रेव एज को मैं हटा दूं तो क्या रह जाएगा, ही इज अ लायन। अब यहाँ भी कंपैरिजन किसका है, ही का और लायन का। ही इज अ लायन, अब इसका मीनिंग तो क्या हुआ, वह एक शेर है। पर शेर थोड़ी ना हो सकता इंसान, वो एक शेर थोड़ी ना है। वो क्या है, एक उसकी कोई क्वालिटी है जो लायन के जैसी है। अब लायन को हम किस चीज के लिए जानते हैं, ब्रेवरी के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ही का कंपैरिजन किया गया है लायन से कि वो इतना ही बहादुर है जितना कि लायन। ये सिमिली के जैसे ही है। सिमिली से क्या किया हमने, जो कंपैरिजन वर्ड्स है वो हटा दिए और जो कॉमन क्वालिटी है वो हटा दी। अभी पता ना, कंप्रेस्ड सिमिली इज कॉल्ड मेटाफोर। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको कंपैरिजन वर्ड नहीं मिलेंगे, कंपैरिजन तो मिलेगा ना, तो वर्ड्स मिलेंगे ना क्वालिटी मिलेंगी। जैसे कि कैमल इज डेजर्ट, सॉरी शिप ऑफ डेजर्ट। अब यहां कंपेयर किया गया है कैमल को और शिप को। So where we had been, we were on metaphor. Another example of metaphor is camel is ship of desert. यहाँ कैमल का कंपेयर किया गया है शिप से। जैसे शिप सागर में बड़े आसानी से चलता है, वैसे ही कैमल बड़ी आसानी से चलता है डेजर्ट में। तो यहाँ ना तो कंपैरिजन वर्ड्स दिए गए हैं एज या लाइक, और ना ही कॉमन क्वालिटी दी गई है इनके कंफर्टेबल होने की। जैसे शिप सागर में आसानी से चलता है और कैमल डेजर्ट में आसानी से चलता है। बस आपको डायरेक्ट बता दिया गया है कि कैमल शिप का डेजर्ट कहलाता, डेजर्ट का शिप कहलाता है। ओके, तो सिमिली और मेटाफर में आपको डिफरेंस यही मिलेगा। सिमिली में कंपैरिजन वर्ड्स मिलेंगे और कॉमन क्वालिटी मिलेगी, जबकि मेटाफर में आपको कॉमन वर्ड्स और क्वालिटी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट कंपैरिजन मिलेगा। डन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरन। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? यहाँ आपको क्या मिलेंगे ऑक्सीमोरन में, टू डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे। डिफरेंट इन द सेंस अपोजिट वर्ड्स, जैसे डे एंड नाइट, दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स एक साथ में मिलेंगे। लाइक बेस्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन एक कड़वी मिठाई है। अब देखो, कड़वी भी हो गई और मिठाई भी हो गई, दोनों वर्ड्स एक साथ में आ गए। लाइफ इज बिटर स्वीट। नेक्स्ट इज रिपीटिशन।
रिपीटिशन में जहाँ आपकी पुनरावृत्ति होती है, एक ही वर्ड बार बार में आए। देखो एलिट्रेशन में क्या, किसका रिपीटिशन हुआ था, सिर्फ साउंड का, एक ही लेटर का। और रिपीटिशन में क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, वर्ड्स रिपीट होंगे, एजिज एंड एजिज हैंड्स, सद युगो एंड युगो युगो के बाद में युगो युगो आगे। तो दो वर्ड्स जो कि बिल्कुल एक ही वर्ड है, एजिज एंड एजिज हैंड्स, एक ही वर्ड को बार बार लाया गया है, तो यहाँ आपका रिपीटिशन हुआ। ओके, तो यहाँ जो ये 6 आपको लिटरेरी डिवाइस, ये फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस आप कह सकते हो, यहाँ ये 6 डिस्क्राइब की गई हैं। आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करके इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके।